अल्लाह से दुआ मांगते कि या अल्लाह हमें बारिश दे दे, हमें अंधेरी दे दे, हवा दे दे। आवाम प्रोटेस्ट के लिए, अपने हकूक के लिए यहाँ बात करना चाह रही थी। इन्होंने यहाँ पुलिस बुलाई है और 6 बंदों पे पर्चा करवा दिया है। ट्रांसफार्मर जले हुए हैं जिसकी वजह से इनको मसला आ रहा है। कितने ट्रांसफार्मर हैं? ट्रांसफार्मर 6 से 7, 5, 6, 7 ट्रांसफार्मर हैं जो जले हुए हैं। बाकी तो 6 से 7 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, जब मैं घर जाता हूँ तो वो मुझे यही कहते हैं, अब्बू जी कब लाइट आएगी। ये कहते हैं जी ओल्ड सिटीजन बाहर ना निकलें। मैं चौथा चक्कर लगा दिया यहाँ आने का, इन्हें कोई ख्याल नहीं है। बच्चे छोटे छोटे हैं, जुमा नहीं पड़ा कईयों ने, पानी नहीं है, इनको हयाए नहीं आती कि नहीं। सैदपुर की ये सब डिवीज़न है लेस्को की, अमला गायब है। पिछले 4 रोज़ से लोग पार्कों के अंदर सोने पर मजबूर हैं। गर्मी की इंतहा है और इस वक्त आप देख भी सकते हैं, हमारे कैमरामैन मकबूल अगर दिखाएं तो ये सैदपुर सब डिवीज़न का ऑफिस है। लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर खड़ी है और परेशान है। लोगों से बात करेंगे। सर, 4 दिन समझ से बालातर है, क्या कहेंगे? 4 दिन से बत्ती बंद है। रात तूफ़ान आया है, तूफ़ान आने के बाद तकरीबन 100 बंदा रात खड़ा था यहाँ। बंदा कोई यहाँ अवेलेबल नहीं था, ना कोई STO, ना कोई लैंड सुपरटेंडेंट, ना कोई लैंडमैन, एवरी पर्सन नो प्रेजेंट देयर। सो लोग, छोटे छोटे बच्चे घरों को शिफ्ट करके अपने अजीज़ों के घरों में जा रहे हैं, जिनके घरों में सोलर नहीं है। तकरीबन 20% सोलर है, 80% लोग जो हम परेशान हैं, जिनमें ये लेडीज़ हैं, ये बेचारी अपने घरों में दस्तकारियों के काम करती हैं। सर, आप वकील भी हैं, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर तो ये अफसरान तो कोशिश करते हैं कि मसाइल हल हों, पर क्या वजह क्या है? वजह ये है कि जो एक्चुअल चीज़ है, ये 2-2, 3-3, 4-4 मीटर अपनी मर्ज़ी से लगवाते हैं एक 3-3 मरलों के घरों में। वो बर्डन बनता है 200 kV के ऊपर, 100 kV के ऊपर। जब गर्मी पड़ती है तो वो जो ट्रांसफार्मर वो ब्लास्ट हो जाते हैं। जिनके लिए वापडा की अथॉरिटी को, जो हायर ऑफिसर हैं, उनको चाहिए कि अगर यहाँ इतनी कैपेसिटी में एक ट्रांसफार्मर चल रहा है, वो बोझ नहीं उठा सकता, तो उसका अल्टरनेट वहाँ जो उसकी ऑप्शन रखें। अगर ऑप्शन नहीं है तो बत्ती ट्रांसफार्मर तो जलेंगे। अल्लाह से दुआ मांगते कि या अल्लाह हमें बारिश दे दे, हमें अंधेरी दे दे, हवा दे दे। कोई एक्शन 4 दिन से नहीं है। सर, कोशिश तो करें, उनकी भी लाइट नहीं है। रिश्वत खा के भागा। तो वो STO तो है, वो जो जिम्मेदार ऑफिसर है, जो इंजीनियर है, जिसकी जिम्मेदारी है, लैंड सुपरटेंडेंट की जिम्मेदारी है, वो घरों में बैठे हैं, नंबर ही नहीं उठाते। क्या करें, किससे बात करें? नंबर ही नहीं उठा रहे, वो नंबर ही नहीं उठाता ना। SGO पैसे खा के भागा हुआ है यहाँ से। उसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे अवाम, अगर इनको एक रुतबा मिल जाता है ना, तो ये ज़मीनी खुदा बन जाते हैं, जलील करते हैं अवाम को। तो हमारी तो यही है, मरीम नवाज़ है कि मरीम नवाज़ का सुथरा पंजाब और अच्छा पंजाब। तो ये पंजाब के अवाम लेडीज़ का जितना ये हकूक़ में बोलती है, तो यहाँ पे लेडीज़ ही सारी जलील हो रही हैं। ये कौन सा तरीका है? यहाँ पे कोई बात सुनने वाला नहीं, है यहाँ पे। अवाम प्रोटेस्ट के लिए, अपने हकूक़ के लिए यहाँ बात करना चाह रही थी। इन्होंने यहाँ पुलिस बुलाई है और 6 बंदों पे पर्चा करवा दिया है। लाइट नहीं आ रही है, मारा भी है, लेडीज को भी मारा। वो जो बंदे हैं, वो जो कंप्लेन लिखते हैं, ये भी अपनी ड्यूटी से फरार हो जाते हैं, ये भी भाग जाते हैं। क्या इशू क्या है, क्या वजह बनी है? ये ट्रांसफार्मरों की तारों का मसला है, इनके जंपरों का इशू है। उनका भी हो ही नहीं रहा। वो बात कर रहे हैं ना, वो बात करें, वो यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं अपने इदारे को, उनकी भी बात सुननी चाहिए। सर, 4 दिन, मगर 4 दिन मुख्तलिफ ब्लॉक, बड़ा मुश्किल नहीं है लोगों के लिए? तो बड़ी परेशानी है। ये तो जो हमारे STO साहब हैं, अल्लाह सबू बकर साहब, उनके पास STO का चार्ज है। ये उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने मैनेज करना होता है। तो 4 दिन से इशू क्या आ रहा है जो 4 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है? ट्रांसफार्मर जले हुए हैं जिसकी वजह से इनको मसला आ रहा है। कितने ट्रांसफार्मर हैं? ट्रांसफार्मर तो है, मेरा ख्याल है तकरीबन 6 से 7, 5, 6, 7 ट्रांसफार्मर हैं जो जले हुए हैं। बाकी तो 6 से 7 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। भाई ने नहीं, आप देखें, बात सुने जी, बात सुने, उनका भी मौक़िफ़ आना चाहिए। हम आपके साथ बाकी जो मैं बताएं जो है 6-7 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। बाकी जो ट्रांसफार्मर हैं वो तारें निकली हुई हैं, जंपरों के इशू हैं, वो ज़्यादा तादाद है। वो कम से कम 20 से 25 ट्रांसफार्मर। अगर जंपर भी निकले हुए हैं तो इतना बड़ा काम तो नहीं है 6-7 दिन में। ड्यूटी पता है क्या है? यहाँ पे जस्ट कंप्लेन लेके आगे लाइनमैन को फॉरवर्ड
करना है। बिल्कुल। इसके 4 दिन कोई- का उनका जला हुआ है, किसी का 24 घंटे का जला हुआ है, किसी का 48 घंटे का जला हुआ है। कोई एक बंदा नहीं है कि जिसका 4 दिन का जला हुआ है। अब इधर ये भाई कह रहे हैं 60 ट्रांसफार्मर जले हैं। मुझे लगता है कम से कम 29 ट्रांसफार्मर सब्जादार के जले हुए हैं। कितना घर होगा यहाँ पर? ये घर आप देख लें ना, सब्जादार कितना बड़ा एरिया है, छोटा एरिया थोड़ी है। ये जोहर टाउन से बड़ा एरिया है। इधर कल थोड़ी सी आंधी आती है, जंपर निकल जाते हैं, थोड़ी सी आंधी आती है, डी निकल जाती है। अब डी हमारी कल 24 घंटे हो गए हैं। 5 बजे की आंधी आई हुई है, 5 बजे की डी निकली हुई है। भाई के पास आया हूँ रात को, इधर बंदा नहीं था। हम 4 चक्कर लगा के गए, इधर कोई बंदा ही नहीं है ऊपर। ये तो नाअहली- अब ये तो नाअहली है मेरी ना। बात सुने, दिन के टाइम आ रहे हैं, एसडीओ नहीं है, ऊपर कोई बंदा नहीं है। चलें ठीक है, नीचे नहीं है, ऊपर तो होना चाहिए। ऊपर वाले ऑफिस में तो बंदे होने चाहिए, ऊपर भी नहीं है। जब एक जगह पर एक इलाका जी, कितना मुतासर हुआ, कौन कौन से ब्लॉक्स में लाइट नहीं है? H ब्लॉक, K ब्लॉक, L ब्लॉक, G ब्लॉक में अभी मैं सुबह देखे गया, वो काम कर रहे हैं। खैर से इन्होंने काम किया है, मुझे जुमे के बाद का टाइम दिया, मैं जुमे के बाद आया हूँ। अब G ब्लॉक की लाइट नहीं आ रही। मैं भी वकील हूँ, ठीक है जी, मेरी 3 दिन से लाइट नहीं आ रही। अब इन्होंने किया क्या हुआ है, मैं बात नहीं करना चाहता, प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं, ठीक है। और मुझे ये प्राइवेट इन्होंने बंदे रखे हुए हैं, इधर से चुप करके आएंगे, ओए इधर आ, इनू नाल ले जा। मैंने खुद पैसे दिए हैं कि यार इन्हें कोल प्राइवेट करा ले, साढ़े कोल काम नहीं होता, ठीक है। वो कहते हैं ना रिश्वत का सब्जादार गैर कानूनी है। वो कहते हैं गैर कानूनी है देने वाले में सब्जादार। पर्चा तो दे, मुझ पर पर्चा, मैं देखता हूँ। मैंने खुद पैसे दिए हैं, इसको साथ लेकर जाओ, इससे काम करवाओ। अब हमारे पास बंदा नहीं है, हमें तो मजबूरी। नहीं, सब्जादार गैर कानूनी स्कीम है जो वहाँ पर पैसे मुझे ये लग रहा है कि ये लाहौर में है ही नहीं, ये कहीं देहात में, गांव में भी नहीं है, ये कोई खूह है। लाइन सुपरिटेंडेंट है। ईद के दूसरे दिन एच ब्लॉक का ट्रांसफार्मर बड़ी मिन्नतों से चलता ट्रांसफार्मर उतार के लेके गए हैं और ख़राब ट्रांसफार्मर क्यों उतारा, क्यों? वो क्योंकि किसी और अफसर की कहने पे उन्होंने किसी और जगह एडजस्ट किया है। और हमें 2 दिन, मुझे कह रहा था कि मैं आपको 2 दिन बाद ये ट्रांसफार्मर ठीक करवा के, चलता ट्रांसफार्मर उतार के लेके हैं। और अभी भी ट्रांसफार्मर वहाँ पड़ा ज़रूर हुआ है, बट उसकी तारें नहीं लगी हुई, वो ख़राब है ट्रांसफार्मर। वो कितने दिन से वहाँ पर लाइट नहीं आ रही? तकरीबन को 16 घंटे से तो लाइट नहीं आ रही वहाँ पे। मगर हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो 7 गलियों का लोड एक ट्रांसफार्मर पे डाल दिया उसने, जबकि वहाँ 2 ट्रांसफार्मर थे। और अब वो फोन भी नहीं उठा रहा और मिनटों से लेके गया है ट्रांसफार्मर हमसे। ये तो सर हम इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं, बिल्कुल सामने आपको ट्रांसफार्मर दिखा देते हैं, आपको ट्रांसफार्मर दिखा देते हैं, आप देख लें उसमें डीए लगी नहीं, लेकिन इनसे सवाल करें। लेस्को चीफ साहब जो हैं वो मतलब शायद वो उनको नहीं पता लगता। नहीं, उनको सब पता है। उनको वो सिर्फ वो देखें जी मेरी बात, वो सिर्फ एक बंदे की बात सुनते हैं, वो कायदे आज़म की बहन है, ठीक है, या कायदे आज़म की बात सुनेंगे, जिसके ऊपर कायदे आज़म की तस्वीर होगी ना, उसकी सिर्फ बात सुनेंगे। वोट जब आते हैं ना, तब वोट नजर आते हैं, उसके बाद नजर नहीं आते। वो मियाँ नुमान साहब हो या मियाँ मलक खालिद साहब हो। अब हम ये यहाँ पे 3 दिन से जलील हो रहे हैं, मियाँ खालिद साहब कहाँ पे हैं, मियाँ मलक खालिद साहब कहाँ पे हैं, बताएं हमें। क्या हम 50-70 हज़ार रुपया बिल नहीं दे रहे? इस बार जुमा पड़ा है, वो भी लाइट जुमा लोगों के घर नहा के पड़ा है भाई, कपड़े आपसे इस्त्री कराए हैं, मस्जिद में नहाए हैं जाके। ना घर में पानी है ना बिजली है। बुजुर्गों आप बताएं, क्या लाइट 4 दिन से नहीं? ये मैं कहता हूँ कि आप यकीन करें कि छोटे छोटे बच्चे, जब हम घर जा रहे हैं, मैं कल 3 चक्कर लगा बैठा हूँ यहाँ, 3 चक्कर लगाए, आज मेरा दूसरा चक्कर है। और इन्होंने मुझे, इनके जवेद साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जी जुमे से पहले जो है ना, हम आपका ट्रांसफार्मर लग जाएगा, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं। और दूसरा ये है कि ये टेलीफोन भी नहीं उठाते यहाँ। आप किस ब्लॉक? ए ब्लॉक से। मेरा ए ब्लॉक में कितने दिनों से लाइट? ए ब्लॉक में कल 24 घंटे, तो आज मेरा हाल है 30-35 घंटे हो गए। सुबह 5 बजे की कल की गई हुई है, और आज आप देख लें अब क्या टाइम हो गया, 30-35 घंटे हो गए हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं, जब मैं घर जाता हूँ तो वो मुझे यही कहते हैं, बुजी कब लाइट आएगी, कब? पोते मेरे पोतियाँ पूछ रहे हैं मुझे। कौन सी जगह से आए हैं आप? वहाँ से हैं, एम ब्लॉक से हैं भाई। अच्छा, आप ही एम ब्लॉक से हैं? अब बल में हम 2 दिन हो गए, मैं जलीलों में, छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, इनको ख्याल नहीं आ रहा। 13-14 हज़ार रुपये बिल भेज रहे हैं, इनको थोड़ा ख्याल करना चाहिए हमारा। लाइट नहीं आ रही? नहीं लाइट आ रही, जाके देख ले, ट्रांसफार्मर सड़ा हुआ है। यही कह रहे हैं 3 बजे, कभी 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे। इनकी मेहरबानी, आप रिक्वेस्ट है इनके आगे, जल्द से जल्द भेज देंगे, मेहरबानी आप। ये कहता थी ओल्ड सिटीजन बाहर ना निकलें। मैं चौथा चक्कर लगा दिया यहाँ आने का, इन्हें कोई ख्याल नहीं है। बच्चे छोटे छोटे हैं, जुमा नहीं पढ़ा कईयों ने,
पानी नहीं है, इनको हयाए नहीं आती कि क्या हम बिल नहीं देते? बिल्कुल सही का ट्रांसफार्मर था, ताकि इसने किसी को पैसे लिए वहाँ जाकर लगाया इसे। यानी वहाँ से सही ट्रांसफार्मर उतार के किसी और को दे दिया। मेरे पास काफ़ी आदमी हैं, विटनेस है। 10 बजे से लेकर सुबह रात 4 बजे तक बाहर ना निकले, वो धक्के खा रहे हैं। इसीलिए तो कहा लाइट नहीं है, वो घर में ही कबर बन जाए। नहीं, हाँ ये भी हो सकता है ना, को वैसे तो जा नहीं रहे, एक्सपायरी डेट है हमारी। हज़ारों की आबादी है ये जहाँ पर लाइट नहीं आ रही। अब हमारी भी अपील है कि इन लोगों की सुन लें, किसी को भेज दें यहाँ पर। ये भी टैक्स पेयर हैं, ये भी बिजली के बिल भरते हैं। हम बिल दे रहे हैं। शुक्रिया।